मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। एक चीज़ तो तय है, गुड मॉर्निंग। हम जो भी तैयारी करके आएंगे एक्सपायरी डे पे मार्केट कुछ ना कुछ गूगली फेंकेगा और कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस फेंकेगा, है ना। अच्छा, इससे पहले जो आपने बात की ना, ये जो वॉर के टाइम पे उस समय टफ होता है बाय करना, लेकिन हर बार यही प्ले आउट होता है, बिल्कुल हर बार यही प्ले आउट होता हुआ है। मैं एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर के बारे में बात हुई थी, एक बहुत समय पहले की बात है। मैं देश का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनकी भी एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो वो उन्होंने अपने डीलर को फ़ोन किया, बोले कि क्या क्या न्यूज़ चल रही है। बोले कि अमेरिका अटैक करने वाला है, किसी भी वक्त कर सकता है। बोले मार्केट कितना, बोले मार्केट 20% नीचे है। बोले तो मेरा पूरा पैसा लगा दो मार्केट में। मैं क्या बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा देखो यार, ऐसा है, अगर तो अमेरिका ने अटैक नहीं किया तो ये 20% नीचे मिल रहा है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर अटैक कर ही दिया तो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो हम बचेंगे ही नहीं, फिर क्या करके करेंगे इस पैसे का। तो इसके लिए वो नॉर्मली जब भी इस तरीके की जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें हमेशा बाइंग जो वो काम आती है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में ट्रेंड बहुत शानदार चल रहा है। देखिए ये मार्केट का, चाहे आप एक हफ्ते का ट्रेंड देखें या आप सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप निफ्टी का 6 महीने का ट्रेंड देखें, तो बड़ा ट्रेंड क्या है मार्केट का, हमेशा ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक बार निफ्टी का 6 महीने का डेटा लेकर आइए, ये देखिए बीच बीच में 2-3 बार हम गए, हम 22,000 के लेवल तक गए और उसके बाद मार्केट में शानदार तेज़ी है। और कल एक और चीज़ हुई है, कल अक्टूबर 2024 के बाद निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। हम भले ही इंटरडे में परसों के हाई तक नहीं पहुंचे, लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से कल अक्टूबर 2024 के बाद सबसे अच्छी तेज़ी है। अब निफ्टी का 1 साल का चार्ट रखिए, उसकी सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। अक्टूबर 2024 के बाद से मार्केट में करेक्शन आई थी। सितंबर 2024 में तो हमने ऑल टाइम हाई लगाया था। सितंबर 2024, वो जो आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं 26,277 का, ये लगा था सितंबर के लास्ट 10 दिनों में। आई थिंक 22 से 23 सितंबर को लगा होगा। वहाँ से उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई थी और वो उसके बाद हमारी एक लंबी प्रोलॉन्ग करेक्शन थी जो करीब 6 महीने चली थी और 6 महीने की एक बेयर मार्केट थी वो। उसके बाद मार्केट ने डबल बॉटम बनाया। देखिए वो उस लेवल पर करीब करीब 22,000 के करीब एक बार अर्निंग्स की वजह से गिरे थे, एक बार हम वो टैरिफ वॉर की वजह से गिरे थे। उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा है। तो हम इसका मतलब अब ऑल टाइम हाई की तरफ बेसिकली बढ़ रहे हैं। अब 2 दिनों से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल चैट पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी, कि ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा, इतने अच्छे क्यूज आ गए फिर ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि लोगों को ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। मतलब आप देखिए निचले लेवल से निफ्टी 3,000 पॉइंट चल चुका है। अब अगर ये ब्रेकआउट नहीं है तो क्या है ये। हाँ, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ठीक है 2 दिन से 25,300 क्रॉस नहीं हो, तो जरूरी थोड़ा निफ्टी की वो करके ही देगा आपको 25,300 क्रॉस। हो सकता है एक्सपायरी तक ना हो, अगले सीरीज में हो जाए, या हो सकता है आज ही कर दे मार्केट, या ये भी हो सकता है कि 10-15 दिन और आपको तंग करके उसके बाद ब्रेकआउट दे। लेकिन पिछले 6 महीनों में, अब अगर हमने 6 महीनों की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, इसका क्या मतलब है, पिछले 6 महीने में आपने अगर किसी भी रेट पे लिया है, कहीं भी लिया है, तो पैसा बना है आपका। कम बना है ज़्यादा बना है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर लिया, लेकिन किसी भी लेवल पर लिया पैसा गया नहीं, पैसा बना ही है पिछले 6 महीने में मार्केट में। पोजिशनली लॉन्ग रहे अगर आप, और हर डिप पर अगर आपने ऐड किया, मार्केट ने हायर लोज बनाए लगातार, हायर लोज और हायर हाइज बनाए लगातार, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर आया, अगर आपने उस तरीके का काम करा तो बाइंग ऑन डिप्स पर पैसा बना है। अब आज एक्सपायरी है, ऑप्शंस की रेंज को हम रिस्पेक्ट करेंगे, बात करेंगे कुछ देर में उसमें, लेकिन अगर वो रेंज टूटी ऑप्शन राइटर्स की, तब बड़ा मूव आज ही आ सकता है। लेकिन वो बेस केस नहीं है, बाकी जब हम डिटेल में क्यों डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बिल्कुल सब कुछ